हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग। और आज का टॉपिक है, मैं आज आप लोगों को मेरा किचन दिखाने वाली हूँ कि मैंने किचन को कैसे अरेंज किया है प्रॉपर मैनर में। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा मेरा अरेंजमेंट। और आप लोगों को भी कोई टिप्स देना हो तो आप लोग बिंदास दे सकते हो, बिल्कुल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तो मैं किचन दिखाती हूँ आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। तो पता नहीं 2 पार्ट में बना पाऊँगी या एक में ही हो जाएगा, वो तो वीडियो वाइंड अप होने के बाद पता चलेगा। और मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कुछ आपको टिप्स देना है तो दे सकते हैं, कुछ आइडिया देना है तो आप दे सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे बढ़ूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोगों से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को किचन दिखाती हूँ। तो शुरुआत करती हूँ सामने से। तो सामने में सबसे पहले राइट हैंड में यहाँ पे जगह खाली थी तो हमने ओवन लगा दिया है। ये इनका 10 साल पुराना ओवन है, गिफ्टेड ओवन है, तो अभी खुला है वैसे। और इसमें कन्वेक्शन नहीं है, सिर्फ चीज़ें गर्म हो सकती हैं, बेकिंग पार्ट नहीं है इसमें, बाकी सब चीज़ है ऑलमोस्ट। और ऐसा बोलते हैं कि ओवन के ऊपर भारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, कपड़ा भी नहीं रखना चाहिए। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आप ओवन चला रहे हो तो बैक साइड में कुछ भी कपड़ा जो है वो हैंग आउट नहीं हो, वो ध्यान रखना ज़रूरी है। और मैंने सामने से इसलिए कवर कर दिया है क्योंकि यहाँ पे गैस है, गैस पे कुछ भी काम करती हूँ तो ऑयल की वजह से ये स्टिकी हो जाएगा, इसलिए मैंने रखा है। जब यूज़ करूँगी तो फिर मैं इसे ऐसे ऊपर कर सकती हूँ ईज़िली और फिर ओवन को यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद ये कॉटन नहीं है, टेरी कॉटन कपड़ा है, इससे क्या होगा कि ऑयल इस पर चिपकेगा नहीं ज़्यादा। इसके बाद ये कपड़ा रखा है जिससे जैसे कभी मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो कढ़ाई वगैरह पकड़ने के लिए पुराना कपड़ा रखा है। ग्रीन टी है, लाइट वेटेड है, सामने में रहता है तो क्या होना, ध्यान भी रहता है कि बाबा ग्रीन टी पीना है। ये ऐसे एक नॉर्मल सा ट्रे है, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, ऐसे ही रख दिया है मैंने। यहाँ पे आ जाऊँ तो मैंने यहाँ पे ये हुक स्टिक किया हुआ है और जो है ये रखा है स्टैंड रखा है कढ़ाई वगैरह पतीला वगैरह रखने के लिए। फिर आप देख सकते हो ये है, तो ये क्या है वो मैं दिखाती हूँ आपको। पॉली बैग हुक्स है, इसका क्या यूज़ है, जैसे ये है ना, इसको आप ओपन करके लॉक कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये इसमें मूंग दाल है, जैसे हम लोग स्प्राउट्स वगैरह लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो मेरे पास अभी डब्बा खाली नहीं और काफ़ी मोटा प्लास्टिक है, तो मैंने यूज़ के अकॉर्डिंग निकाल दिया और फिर इसे लॉक कर दिया। तो लॉक करने से आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, पूरा लॉक हो चुका है। जैसे मैगी का पैकेट है तो मैगी का पैकेट भी देखो कैसे एकदम लॉक हो चुका है। और क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये मैगी का पैकेट, आई गेस 8 क्वांटिटी वाला है, तो इसको भी स्टोर करने के मेरे पास जगह नहीं था, तो इसलिए इसको मैंने लॉक कर दिया है। तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है किचन में, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप लोग भी रखिए। मैंने इसलिए हैंग आउट किया है कि मुझे काम आता है हमेशा। फिर यहाँ पे आ जाऊँ तो आप सोच रहे होगे कि अरे बाबा इतने सारे कैसे हैंग आउट हो सकते हैं। तो इसका ट्रिक है, ये एक्चुअली क्लॉथ हुक है, इसको मैंने किचन में लगवाया और मैंने बड़ा लॉजिकल वे में इतने सारे स्पैचुला यहाँ पे हैंग आउट किया है। आप देख सकते हो सारी चीज़ें हैं, मैं थोड़ा साइड करती हूँ। तो यहाँ पे चिमटी, करछुल, तड़का पैन, तो देखिए किस तरीके से मैंने इसको हैंग आउट किया है। ये है प्लास्टिक, धागा भी नहीं है, प्लास्टिक है। और ये जैसे प्लास्टिक का जो रोप होता है उसको मैंने कट किया और उसके एक एक थ्रेड निकाले मैंने अलग, और फिर ऐसे बांध दिया और फिर यहाँ पे हैंग आउट कर दिया। इससे क्या होगा कि मल्टीपल चीज़ें एक जगह हैंग आउट हो सकता है। दूसरा जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे है, एक्चुअली मैं दिखाती हूँ आपको। और
ये देखो ऐसा हुक मिलता है मार्केट में, आप देखते होंगे ऑनलाइन कपड़े मंगाते हैं या कपड़ा ड्रेस वगैरह आप कुछ भी मार्केट से परचेस करते हो तो उसमें ये बिल लगा होता है 99, 29, 429, 1499 का बिल लगा होता है। उसमें ये हुक्स होते हैं प्लास्टिक वाले, ये टूटते नहीं हैं, काफ़ी मजबूत होता है। तो ये मैंने इसमें लॉक कर दिया है और ये इसलिए किया है ताकि यहाँ पे मेरे मल्टीपल चीज़ें हैंग आउट हो सके और यहाँ पे जो है ये वॉश जब भी आप इसको करोगे तो ये जल्दी सूख भी जाता है। बस आपको ध्यान रखना होता है कि हीट ना लगे, जब आप खाना बना रहे हैं तो उस पर हीट ना आए, नहीं तो ये सिकुड़ जाएगा क्योंकि प्लास्टिक है। तो ये मैंने कुछ ट्रिक लगाया है। तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तड़का पैन है, ये ब्रश है तंदूर वगैरह के लिए, ये ऑमलेट मिक्स करने के लिए है, चाय का स्ट्रेनर है, पिज़्ज़ा कटर है, उसके बाद ये स्पैचुला है नॉन स्टिक के लिए, उसके बाद ये स्ट्रेनर है जूस निकालने के लिए, ये रखा मैंने। ये सब ऐसे ही हैंग आउट है, तो अभी तो टूटा नहीं है, जब टूटेगा तो मैं ये वाला जो प्लास्टिक है ये सब में लगाऊंगी। ये मैंने फर्स्ट डे ये जुगाड़ कर लिया था बहुत सोच कर। और फिर ये है, फिर ये करछी है जो पकौड़ा वगैरह तलने के लिए यूज़ होता है। ये भरता बनाना या चोखा बनाना है, टमाटर पकाना है, बैंगन पकाना है, आलू पकाना है, तो उसमें ये यूज़ होता है। फिर ये नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए। तो ऐसे देखो मल्टीपल चीज़ें यहाँ हैंग आउट है। यहाँ पे कॉर्नर की बात करूँ तो जो मेरा गैस का कनेक्शन है उसका होल उधर दिया हुआ है और जो मेरा सिगड़ी है उसका पॉइंट आगे दिया हुआ है। तो ये बड़ा पंगा वाला चीज़ हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए था बैक साइड में, जनरली बैक साइड में होता है, बट इन्होंने फ्रंट में दिया, तो इतना ज़्यादा पोर्शन जो है मेरा वेस्ट जा रहा है। अगर ये सीधा होता यहाँ तक तो काफ़ी चीज़ें मेरी एडजस्ट हो सकती थी, बट फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट की है। ये कढ़ाई है जिसमें ये लोहे की कढ़ाई है एक्चुअली, तो जो पकोड़ा वगैरह बनाना होता है तो मैं इसमें ही बनाती हूँ, तो उसमें ऑयल बचा हुआ है। छोटी कढ़ाई है और प्लेट से वो इजीली नहीं ढक पाता, इसलिए मेरे पास पुराना रोलिंग बोर्ड था तो उससे मैंने कवर कर दिया, लकड़ी का था, इससे पूरा ये पैक हो गया है तो कुछ भी गंदा नहीं जा सकता है। और इसके ऊपर मैंने ऐसे हॉटकेस रख दिया है, ये भी चेंज करना है, ये पुराना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाऊँ तो अभी याद आया कि मैंने चाय पत्ती नहीं रखा है डब्बे में, तो वो रख देती हूँ मैं तब तक। और मैं ताजमहल की चाय पत्ती यूज़ करती हूँ, तो ये मुझे रखना तो मैं रख देती हूँ। ये बॉर्नविटा का डब्बा है। मैं जब भी घर जाती हूँ तो भाभी मेरी इसमें घी डाल के देती है, क्योंकि अपनी बॉर्नविटा पीती है तो उसमें क्या हो गया, एयर टाइट है तो गिरता नहीं है। तो अभी मैं इसमें चाय पत्ती डाल देती हूँ। तो ऐसे किचन टिप्स यूज़ कर सकते। इससे क्या हुआ कि मुझे डब्बा ख़रीदने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा और मेरा काम भी हो गया। मैंने डाल दिया है इसमें चाय पत्ती और मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो अब ये स्टैंड की बात करूँ तो ये जो है मुझे डेली लगने वाली चीज़ें हैं वो रखी है मैंने इसमें, जैसे कि ये सब आप देख सकते हो बॉर्नविटा का डब्बा है, जिसमें से एक में हल्दी, एक में है नमक। हल्दी नमक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फिर बैक साइड में ऐसे चाय पत्ती और ये है शुगर। और इधर बात करूँ तो ये है घी, शुद्ध देसी घी गोवर्धन का है। फिर इसमें है रिफ़ाइंड ऑयल, क्योंकि पराठा वगैरह बनाना होता है तो कभी कभी लगता है। इसमें है मस्टर्ड ऑयल, खाने में मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। और एक ये मस्टर्ड ऑयल है। तो आप सोचोगे दो अलग जगह क्यों, क्योंकि ये डेली यूज़ होता है मस्टर्ड ऑयल, और ये मैं कभी कभी जब फास्टिंग वगैरह होता है तो उसमें जब मुझे खाना बनाना होता है तो ये वाला मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। और एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी गैस पे कुछ काम करती हूँ तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, तो हैंडी होता है यहाँ से लेना। और ये स्टैंड का मैं बाद में बताऊँगी वीडियो, तो ये हैंडी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ रखा है। अब जुगाड़ बताऊँगी आप लोगों को। तो ये जो मस्टर्ड ऑयल का जो मैंने डब्बा यूज़ किया, ये प्रिल का डिश वॉश था, तो वो ख़त्म होने के बाद उसे गर्म पानी में अच्छे से धोकर मैंने ऐसा यूज़ किया, क्योंकि ये बॉटल ख़रीदने जाओ ऑयल के लिए तो 100 रुपीज़ तो लगता ही है। और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, रीज़न यहाँ से ये लॉक होता है, ओपन कीजिए, यूज़ करने के बाद लॉक कर दीजिए, ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, तो कोई चांस ही नहीं है लीक होने का। वैसे ही ये वाला भी बॉटल जो है आप
जो लिक्विड यूज़ करते हैं वो भी समझ गए होंगे। ये विम का है, विम लिक्विड का। तो ये मैंने लिया था, तो ये बड़ा बॉटल है। तो पूजा पाठ में मुझे मस्टर्ड ऑयल लगता है खाना बनाने के लिए, तो ये रखा है। ये भी क्लीन करके, ये भी लॉक होता है यहाँ से ओपन एंड देन लॉक। फिर ये वाला देख सकते हो, ये भी छोटा वाला बॉटल है जो रिफ़ाइन के लिए मैंने यूज़ किया है। तो ये भी विम लिक्विड का है। तो ऐसा कुछ देसी जुगाड़ है। ये घी का बॉटल मैंने इसलिए खोला है कि इसमें मुझे कुछ दिखाना था। ये वाला स्पून मैं यूज़ करती हूँ, ये देख सकते हो। ये राउंड शेप का स्पून है। इससे क्या होता है ना, पराठा वगैरह बनाना हो तो कम घी में आप ऐसे आराम से फैला सकते हो, इसलिए मुझे ये आपको दिखाना था। सेकंड रैक पे आ जाऊँ तो यहाँ पे शुगर फ्री, कभी कभी मैं शुगर फ्री लेती हूँ। काफ़ी चीनी वगैरह अगर किस दिन खा लिया तो चाय वगैरह में यही लेती हूँ। फिर एवरेस्ट का हींग, और ये है चाय मसाला। ये हम लोग महाबलेश्वर गए थे एक बार घूमने, तो वहाँ से लिया था। तो अभी तक ये जिंजर एक्सट्रैक्ट का है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये। फिर यहाँ पे पीछे में आप देख सकते हो एक और घी का बॉटल है, ये छोटा। और ये मैं पूजा वगैरह जब करती हूँ, बृहस्पतिवार का व्रत हुआ, कोई भी फास्टिंग, उस टाइम पे जब घी लगता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। रीज़न क्या है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं, जो मस्टर्ड ऑयल है या ये वाला घी है, नॉनवेज वगैरह में भी यूज़ होता है, तो इसलिए उसको अलग रखा, और ये प्योर पूजा का अलग रखा है। फिर आप देख सकते हो ये भी एक रिफ़ाइंड ऑयल का बॉटल, ये भी प्रिल का है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, साफ़ सुथरा। इसे भी वॉश करके मैंने, इसका प्रिल का ना सबसे अच्छा इसका लॉक सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी मैंने पूजा के लिए रखा है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो इसलिए कभी नॉनवेज के हाथ से छू दिया हो, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। और आप सोच रहे हो कि ये यहाँ क्यों है, रीज़न है क्योंकि नीचे वाले रैक पे जगह नहीं है, उसकी हाइट ज़्यादा है, इसलिए मुझे ऊपर रखना पड़ रहा है। आपसे बात करते करते इसे मैंने यहाँ रख दिया है, और नहीं, इसे उठाकर मैं यहाँ रखती हूँ। बीइंग हैंडी हो गया, डन। नाउ अब यहाँ पे आते हैं, तो आप ये देख सकते हो, तो यहाँ पे मसाला है जो हैंडी है, जैसे जीरा है इसमें, ये वाला जीरा है, ये वाला शाही ज़ीरा है, ये है तिल, वाइट वाला तिल, ये है मस्टर्ड ऑयल सब तड़का लगाने के लिए। फिर यहाँ है ये मंगरेल। फिर यहाँ पे है ये अजवाइन, वो देख के मुझे समझ में आ जाता है। फिर यहाँ पे है ये पचफोरन। तो ये सारे जो है हैंडी है, यहाँ से लेना, इसलिए मैं यहाँ रखती हूँ। और आप सोच रहे होगे ये बॉक्स भी ख़रीदा हुआ है, नहीं, ये भी जुगाड़ है, स्विगी की देन है। स्विगी से कुछ चटनी वगैरह आता है, जैसे नूडल्स वगैरह ऑर्डर किया तो उसमें सेजवान चटनी या रायता होता है, तो वो लोग इस ऐसे बॉक्स में भेजते हैं। तो ऐसे बॉक्स मैंने धोकर रख लिए हैं, और इसमें मैंने ऐसा कुछ अरेंज कर दिया है। फिर यहाँ पे आ जाऊँ तो ये मेरा है गैस स्टोव। उसके बाद अभी ये भी आपसे बात करते करते याद आया कि मैंने रिफ़ाइंड ऑयल वगैरह जो है अरेंज नहीं किया था, तो वो कर लेती हूँ। तो ये भी है जुगाड़। एक्चुअली ये डिश लिक्विड का जार है जो मैंने अमेज़न से मंगाया था, तो अभी तो उसका लेबल मैंने हटा दिया है। मैं क्या करती हूँ, थोड़े एक दिन के लिए पानी में छोड़ देती हूँ, तो ऑटोमेटिक वो निकल जाता है। तो अब इसमें मैं ये डालने वाली हूँ सफोला एक्टिव। ये बहुत ही अच्छा रिफ़ाइंड ऑयल है, और मैं यही यूज़ करती हूँ। ऑयल मैं यहाँ रख दूँगी बाद में इस डब्बे में। और यहाँ आ जाऊँ तो अभी मैंने स्वीट कॉर्न ऐसे ही निकाल के रखा है बाहर शाम को नाश्ते के लिए। फिर ये है चॉपिंग बोर्ड। और खिड़की पे आ जाऊँ तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं जो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। सबसे पहले तो ये जो है, ये है जामुन का रस, ये मैं पीती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पीते हैं। ये आंवला का रस, और ये गिलोय। और ऐसा खिड़की पे इसलिए रखा है, सबसे पहले तो खिड़की से ही धूप नहीं आता है, मेरे किचन में धूप नहीं आता है, और तो कूल क्लाइमेट है यहाँ पे, तो इसलिए खिड़की पे रखा। और सामने में नज़र रहता है तो हमेशा पीने में कंफर्टेबल होता है, क्योंकि अगर मैं दूसरी जगह रखूँगी तो लाओ रखो पियो, फिर नहीं होता है पॉसिबल। फिर ये फिगारो का ऑलिव ऑयल, और मैं अभी इसे यहाँ रख देती हूँ क्योंकि स्पेस खाली है। तो फिगारो का ऑलिव ऑयल भी यूज़ करती हूँ, कभी कभी कुछ
मुझे फ्राई करना है तभी यूज़ करती हूँ, या सैलेड बनाना है, फ्राइड सैलेड तो यूज़ करती हूँ। और ये मेरा हेमियोपैथ का मेडिसिन है, और ये हल्दी पाउडर जो मैं फेस पे लगाती हूँ, तो ये भी यहाँ पे रखा है क्योंकि हैंडी है। फिर यहाँ पे आ जाऊँ तो ये मैंने एक टॉवेल को कट करके रखा है स्लैब पोंछने के लिए, काफ़ी अच्छे से वाइप आउट होता है इससे, इसलिए। तो ऐसा पुराना टॉवेल हो जाए तो उसे फेंके नहीं, इस तरीके का जुगाड़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्लव्स टांग दिया है विद स्माइली, और काफ़ी अच्छा ग्लव्स है, आपको लेना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। हर हाउस वाइफ हो या कोई भी लेडी जो बर्तन वगैरह का काम करती है, नॉर्मल भी धोती है, वॉश करती है, उनको ये रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा है, इससे हाथ नहीं ख़राब होता। और जिनको भी नेल्स का इशू है कि बाबा नेल्स टूट जाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये लेना चाहिए। मैं और भी लेने वाली हूँ, एक बाथरूम में रखूँगी जो कपड़े वगैरह धोऊंगी, और एक किचन में रहेगा। अब यहाँ पे आ जाऊँ तो ये मेरा स्कॉच ब्राइट है, और इसमें मैं ये लिक्विड है, लिक्विड को मैंने इसमें डाल दिया है। रीज़न क्या है, और इसमें पानी मिला हुआ है, पानी मिला हुआ ऑलरेडी, तो मुझे बार बार पानी नहीं मिलाना पड़ता, और मैं लिक्विड ही यूज़ करती हूँ बर्तन क्लीन करने के लिए, क्योंकि सोप से मेरा हाथ काफ़ी ड्राई हो जाता है। तो इसमें पानी मिक्स किया हुआ ऑलरेडी, तो गिरे ना, इसलिए ऐसा बॉटल में रखा है। और ये इस तरीके से ओपन हो जाता है, तो आराम से मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें लिक्विड डाल देती हूँ, और फिर बर्तन क्लीन करती हूँ इस तरीके से। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने रखा है हैंड वॉश, तो ये भी हैंड वॉश का जो बॉटल है वो ख़रीदा हुआ नहीं है, ये हिमालय फेस वॉश का डब्बा है, जिसमें मैंने हैंड वॉश भर दिया। वो जो पंप वाला आता है ना हिमालय का, उसी का ये डब्बा है। फिर यहाँ पे आ जाऊँ तो ये जो है बार बार गिर जाता था, इसलिए इसमें मैंने ऐसे रखा है ब्रश। देखिए ऐसे गिर जाता था तो इसको ऐसे लटका दिया है। तो इसमें है ब्रश, जैसे कुकर वगैरह या कुछ ऐसे कुछ चीज़ें साफ़ करनी है तो। एक ये भी शूज़ में मिला था मुझे, और लॉन्ग स्टिक जैसा है प्लास्टिक का, तो बॉटल वगैरह अगर अंदर तक क्लीन करना है तो इसकी हेल्प से मैं करती हूँ। ये है ये वाला क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, वो रखा है, माइंड मत कीजिएगा, कभी कभी लगातार बोलते बोलते ना दिमाग से स्लिप हो जाता है। और ये नुस्खा, जैसे बर्तन वगैरह क्लीन करते टाइम जो भी एकदम माइन्यूट सा कचरा है वो इसमें फंस जाता है, और फिर मैं बाद में उठाकर फेंक देती हूँ। फिर यहाँ पे है ये बर्तन, छोटा वाला बर्तन स्टैंड। कढ़ाई पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि बहुत पुराना कढ़ाई है, और मैं इसको फेंकती नहीं हूँ क्योंकि इसमें बिल्कुल खाना चिपकता नहीं है, इसलिए। और ये दिखाना चाहूँगी, ये है माइक्रोवेव, सपोर्ट करता है ये, जो ये कंपनी का है। और माइक्रोवेव में आप राइस है, दाल है, कुछ भी गर्म कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये नेट वाला तो आपने देखा ही होगा, सब्ज़ी वगैरह क्लीन करने के लिए। तो इस तरीके से अभी बर्तन जब सूख जाएंगे तो मॉडलर में डाल दूँगी। उसके बाद ये सब कुछ है। फिर यहाँ पे है पानी का फ़िल्टर, ये लगा हुआ है। फिर यहाँ पे मैंने हुक लगाकर ये लटका दिया है, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, बेसिकली कभी कभी मैं मुँह चला का काम करती रहती हूँ या कुछ ऐसे जिसमें से पानी निकालना है झट से, तो मॉड्यूलर किचन का ट्रॉली ओपन करो फिर डालो, उससे बेटर है कि ये हैंडी है, मैं फटाक से उतार कर लेती हूँ काम। फिर एक ये जो डब्बा है, मैं जब बर्तन क्लीन करती हूँ तो यहाँ रखती हूँ, जिसमें से जो भी कचरा है यहाँ रखा, फिर इसको मैं यहाँ डस्टबिन में फेंक देती हूँ। यहाँ पे मेरा डस्टबिन है, यहाँ फेंक देती हूँ। और ये जो बर्तन ट्रे है, इसको मैंने ऐसा रखा है स्टूल पे, छोटा वाला प्लास्टिक के स्टूल पे, जिससे पानी आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से निकल जाता है। यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे है ये डस्टबिन, मैं पॉली बैग में करके डस्टबिन में कचरा फेंकती हूँ, जिससे डस्टबिन भी गंदा नहीं होता, और उसके बाद कचरा भी निकल जाता है। अब यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे हुक की हेल्प से मैंने ये टाल रखा है, जो जैसे किचन का काम किया बर्तन वगैरह धोने के बाद, और ये हाथ पोंछने के लिए हमेशा लगता है। और ये देख रहे होंगे तो ये मेरा इसमें हेडफोन है,
मेरे आईफोन का हेडफ़ोन है, तो कभी कभी किचन में जैसे मेरा ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है या बैटरी लो हो गया है तो फिर मुझे यूज़ होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ रखा है। तो आपको मैंने मेरा टॉप व्यू किचन का यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाया है।